यूनियन जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। जैन साहब को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जैन साहब को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जैन साहब को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जैन साहब को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हाँ बोल जाओ, ठीक है बता रहा हूँ ना। मांग थी, आज भी कलेक्टर साहब से यही मांग हमने निवेदन किया है कि जो कर्तव्य का पालन जिस व्यक्ति ने किया, उच्च अधिकारियों के आदेश की पालना करी, जिन लोगों ने उनको ऑर्डर शीट के ऊपर आदेश दिया कि इनके जाके अतिक्रमण या जो भी तोड़ा जाए, उस व्यक्ति को सजा दी जिसने कर्तव्य का पालन किया। तो जो अगर इस तरह की परंपराएं प्रेशर पॉलिटिक्स में अगर सरकार और प्रशासन करेंगी तो फिर तो ये गलत बात है ना, क्योंकि उस व्यक्ति का रघुनंदन सिंह का क्या दोष था कि उन्होंने उच्च अधिकारियों के आदेश की पालना करी। अगर यही उनकी गलती है तो जीवन में तो फिर तो कोई गलती करेगा ही नहीं, फिर तो कोई काम करेगा ही नहीं, फिर तो कोई कर्तव्य का और जो उनको जो अधिकार दे रखे उसकी पालना ही नहीं करेगी। अगर इसके ऊपर किसी का अगर होना चाहिए था तो उस अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए था जिसने इसको तोड़ने के आदेश दिए या जिसने गलत जांच करी। आप किसी पुरानी एक को लाके बी को कर रहे हो सिर्फ उसको जनमानस को शांत करने के लिए। तो उत्तेजित तो कोई भी हो सकता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यदि आप ये सोच रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स से आप किसी का न्याय करेंगे तो वो हम नहीं होने देंगे। और हम अभी भी यही कह रहे हैं, हमारे पूरे समाज का ये कहना है कि अगर रघुनंदन सिंह अगर जेईएन की कैपेसिटी में वो निर्णय लेने के लिए अधिकारी था तो उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। और जब वो सस्पेंड नहीं है तो उसके ऊपर तो डीसी है, उसके ऊपर तो सेक्रेटरी है, उसके ऊपर तो कमिश्नर है, उसके ऊपर तो एडीए चेयरमैन है। कितने अधिकारी हैं जिन्होंने ये निर्णय लिया होगा और पत्रावली पे साइन होंगे, उनको तो सस्पेंड नहीं किया। थाना है, पूरा थाने में डिप्टी है, एसआई है, सीआई है और 3 होमगार्ड वालों को आपने सस्पेंड कर दिया। मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो कर्तव्य का निर्वाह करेगा वो सजा पाएगा और जो प्रेशर पॉलिटिक्स में जो डीसी साहब और जो आईजी साहब निर्णय ले लेंगे वो उल्टा हो जाएगा। तो हमारा ये पूरे समाज का ये कहना था कि अगर रघुनंदन सिंह अगर अथॉरिटी है और अगर 3 दिन में, अभी हमारे कलेक्टर साहब ने हमें ये ज्ञापन मतलब आश्वासन दिया है कि एडीएम साहब के पास 3 दिन के अंदर जांच है और अगर 3 दिन में अगर इसका निर्णय नहीं हुआ और वो दोषी अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया गया तो रघुनंदन सिंह के साथ जो अन्याय हुआ है वो ना केवल सड़कों पर होगा, ना अजमेर की सड़कों पर होगा, अभी तो पूरे राजस्थान की सड़कों पर होगा। और फिर सरकार का तो इसमें कोई ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि सरकार को तो ये लोग जो अधिकारी जो प्रेषित करते हैं सरकार तो उसमें इसमें सरकारी तो निर्णय लिया ही नहीं गया, सरकार से तो चर्चा ही नहीं करी, अधिकारियों ने वाले ही ऊपर के ऊपर ही अपना निर्णय लेके दे दिया। तो इसलिए हम सबसे निवेदन है, हम सरकारी जो उच्च अधिकारी है उनसे भी हम इसकी गुहार करेंगे और हमारे जो उच्च प्रतिनिधि है उनसे भी जाकर हम बात करेंगे। आज राजपूत समाज की तरफ से जो कि राजपूत समाज में भारी आक्रोश है, उसको सब जो मुख्यमंत्री जी के नाम से हमने निवेदन किया है कि कलेक्टर साहब के थ्रू भेजा है। और इसमें हमने ये कहा कि जो काम हुआ है, डॉक्टर कुलदीप शर्मा का प्लॉट नहीं, डॉक्टर कुलदीप शर्मा क्यों गया और वहाँ फोटो खिंचवा के लोगों से सिंपैथी ले ली और समाज की और प्राइवेट डॉक्टर्स की इकट्ठा कर लिया और वो कलेक्टर साहब पे उसने प्रेशर बनाया। कलेक्टर साहब ने कहा नो, हमारा जो एक्शन है बिल्कुल सही है और ये रिपोर्ट सीएमओ तक भी गई है। परंतु क्योंकि संभागीय आयुक्त जो शर्मा जी हैं उन्होंने बीच में हवा में ऊपर में झेल लिया और वो हमारे कलेक्टर साहब का भी जो है एक तरह से ऊपर से ऑर्डर देना ये शर्मा जी को उचित नहीं लगता है और उन्होंने किया। और ये जो किया फैसला, उसके पहले डॉक्टर कुलदीप शर्मा ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि संभागीय आयुक्त को वो डिटेक्ट करने आए थे कि साहब वो सस्पेंड होगा, फलाने पुलिस वाले सस्पेंड होंगे, होमगार्ड वापिस चले जाएंगे। इससे आपको क्या समझते हैं कि जातिवाद का उन्होंने रंग दिया। इसलिए मैं इससे भर्त्सना करते हैं समाज में इस बात का वो है कि जिस आदमी को टीम लीडर नहीं था उसको सस्पेंड कर रहे हो। टीम लीडर कौन था वो ढूंढो, किसने आदेश दिए उसको ढूंढो। सब या तो सबको सस्पेंड करो या फिर उसको निलंबन है वो रद्द किया जाए। ये हमारा समाज का है। क्या बात हुई हमारी कलेक्टर साहब ने कहा है कि मैंने एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट को उनका अध्यक्ष बनाया है जो जांच करेंगे, परंतु अभी ने पहले नहीं होती तो अच्छा था, सस्पेंड हो गए, परंतु ये 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में उनको ड्यूटी ले लिया जाएगा, उनका दोष नहीं जाता। आपने कोई अल्टीमेटम भी दिया क्या? अल्टीमेटम ये नहीं की गई तो हमारा
आपने सही फरमाया, अल्टीमेटम 100% दिया है। यदि ये नहीं किया 3 दिन में तो फिर उसके बाद में ये धरना और पूरे राजस्थान में राजपूत समाज इसका विरोध करेगा। सुमेर सिंह शेखावत, अध्यक्ष राजपूत छात्रावास अजमेर। किस मांगों को लेकर आप यहाँ बैठे हैं, क्या है पूरा माजरा? अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा गत दिनों एक पंचशील में जो अतिक्रमण तोड़ा गया था, उसके विरोध स्वरूप कुछ लोगों ने उसको भ्रामक प्रचार करके और उच्च अधिकारी को गुमराह करके हमारे जैन साहब को सस्पेंड कराया। तो अजमेर विकास प्राधिकरण के समस्त कर्मचारी आज इस जाजम पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं और इनकी बहाली की मांग कर रहे हैं कि जो नियमानुसार कार्रवाई थी वही की गई है। किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया, नहीं कि उनके प्रति कोई दुर्भावना थी अजमेर विकास प्राधिकरण की। जब आपको जितना ऑक्शन करके दिया था उसमें कोई त्रुटि होगी तो उसको रिवाइज करके सही आपका नक्शा दे दिया, आपको नक्शा पास कर दिया, आपके जितने एक्स्ट्रा पैसे थे वो आपको लौटा दिए। जब सारी नियमानुसार कार्रवाई होगी और आपको मना करने के बावजूद भी आपने अतिक्रमण के हिसाब से वहाँ पर निर्माण किया, जबकि डॉक्टर साहब को सारी जानकारी थी कि ये मेरे एक्स्ट्रा लैंड है, उसके बाद भी उन्होंने अगर ये निर्माण किया तो अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा उनको मना किया गया। उसके बावजूद उन्होंने किया तो जो पहले ऑक्शन हो रखा था, हक उसका था, तो उसको पूरा प्लॉट देना था, इनका एक्स्ट्रा था तो इनको तोड़ दिया गया। तो इसमें कोई गलत नहीं किया गया, ये नियमानुसार कार्रवाई है। आज नहीं, ये पहले भी होती है। ये अगर प्रथम बार होती है, अगर किसी के प्रति दुर्भावना होती, गलत होता तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, जबकि यहाँ दोषी है ही नहीं। जो सारी कार्रवाई हुई नियमानुसार हुई है और नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद अगर जैन साहब को सस्पेंड किया जाता है तो इसका प्रत्येक कर्मचारी आज अजमेर विकास प्राधिकरण का आंदोलन करेगा और कार्य बहिष्कार करेगा, हड़ताल करेगा और काम पर नहीं लौटेगा जब तक इनकी बहाली नहीं होती है। आज क्या किया? आज हम बैठे हैं धरने पर, जब तक इनको बहाल नहीं किया जाता है हम धरने से नहीं उठेंगे। जयन साहब का क्या नाम है? जैन साहब का रघुनंदन सिंह चौहान। ठीक, आपका नाम? विनोद रत्नू, जिलाध्यक्ष कर्मचारी महासंघ अजमेर।